Let's we read page 7. Our topic is working of computer. Put the date and class work. Now let's the topic वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर वर्क कैसे करता है कि कंप्यूटर की वर्किंग बता रहे हैं ये। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कंप्यूटर जो है इस प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यानी हम उसे इनपुट दे रहे हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी प्रोसेसिंग में कुछ उस पर वर्किंग कर रहा है और उसे लास्ट में एज ए रिज़ल्ट आउटपुट दे रहा है हमें। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। कंप्यूटर क्या है? डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। जो हम उसे उसके ऊपर मॉनिटर पर लिख रहे हैं उसे एज ए इनपुट वो हम एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोसेसेस द डाटा, डाटा को प्रोसेस कर रहा है, यानी कैलकुलेशंस उसमें करनी शुरू कर रहा है। एज़ पर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या उसे कुछ भी जो भी करने को कहा है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, जो भी आप उसको करने को कह रहे हैं उस पर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहा है। शोज द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, आउटपुट के फॉर्म में वो आपको रिजल्ट शो कर रहा है। द एबव वर्किंग कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम। जो आपकी जो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसको आप एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये आपका यूज़र है, यानी जो कंप्यूटर पर वर्किंग कर रहा है। यूज़र ने क्या दी आपको? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी इनपुट यूनिट कौन सी हो गई आपकी? जो आपके कीबोर्ड, माउस, ये है ये आपकी इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट के थ्रू इन्होंने आपको डाटा दिया है, ठीक है। कंप्यूटर को उसने डाटा दिया, तो डाटा फिर प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट हमारा कौन सा होगा? सीपीयू। सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होने शुरू हो जाएगी। तो इनपुट यूनिट हो गया आपके इनपुट डिवाइसेस जो आपके कीबोर्ड माउस वाला है। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी हो गई आपकी? सीपीयू, ठीक है। तो जो आपका जो आपने जो डाटा दिया है सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो गई। फिर सीपीयू ने क्या किया? उस पर वर्किंग करके इंफॉर्मेशन एज आउटपुट उसे आउटपुट यूनिट पर रिप्रेजेंट कर दिया। आपकी जो आउटपुट यूनिट कौन सा हो गया? मॉनिटर या प्रिंटर, ये जो है आपके ये आपके आउटपुट यूनिट है। तो जो आपका आंसर होगा, जो भी आउटपुट होगी वो आपको आपके मॉनिटर पर या प्रिंटर पर शो करेगा। द ब्लॉक डायग्राम शो, ब्लॉक डायग्राम क्या दिखा रहा है? फर्स्ट, व्हेन द यूज़र फीड्स डाटा इनटू अ कंप्यूटर, जब जो यूज़र है कंप्यूटर में डाटा को फीड करता है, इट एक्सेप्ट्स द डाटा एज इनपुट, ये डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है एज इनपुट, इनपुट की तरह, थ्रू डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा। जो मान लो आपने कीबोर्ड के थ्रू लिखा है या माउस के थ्रू कुछ भी आपने लिख रहे हो, ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। द कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस डाटा, कंप्यूटर यानी आपके डाटा को प्रोसेस करता है एंड चेंजेस दिस इनटू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। और वो क्या करता है? ये जो आप जो आपने डाटा दिया है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है प्रोसेसर की हेल्प से। आपका प्रोसेसर क्या होगा? सीपीयू, कॉल्ड द सीपीयू, यानी जो आपका प्रोसेसर होगा वो आपका सीपीयू होगा। तो वो सीपीयू की हेल्प से जो आपने डाटा दिया है उस डाटा को वो उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, यानी बदल देगा। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर शोज द फाइनल रिजल्ट। और प्रोसेसिंग करके यानी उस पर कुछ भी काम करके उस कंप्यूटर शो द फाइनल रिजल्ट, कंप्यूटर जो है आपके रिजल्ट को शो करेगा एज एन आउटपुट, एक आउटपुट की तरह, थ्रू डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। कहाँ आपकी आउटपुट किस पर आ जाएगी? मॉनिटर पर, प्रिंटर पर और स्पीकर्स पर। मान लो आपने कोई मूवीज़ लगाई है, आपने डीवीडी लगाई है, तो आपने डीवीडी को किस में डाला? सीपीयू में से अंदर डाला, ठीक है, और स्पीकर्स आपने ऑन किए। तो जैसे ही सीपीयू के अंदर उसकी आपकी डीवीडी की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो वो आपको एज अ आउटपुट क्या उसमें जो भी आपने गाने चलाए या मूवी चलाई है वो आपकी मॉनिटर पर डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे इन्होंने एक आपको एग्जांपल दिया है,
इनपुट आपने मॉनिटर के ऊपर लिखा 6+6, ठीक है, ये आपने कीबोर्ड के थ्रू लिखा, कीबोर्ड ने डाटा लिख दिया इस पर। फिर वो जो डाटा गया आपका CPU के अंदर चला गया, CPU में किसके थ्रू कैसे गए, 6+6 इस रूप में वो अंदर गया है कि उसको पता लग गया है कि आप 6 और +6 मतलब 6 और 6 को प्लस करना चाहते हैं। फिर उसने क्या किया, अंदर प्रोसेसिंग करी, अंदर उसने इन दोनों को जोड़ दिया और वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर वो आपके मॉनिटर के ऊपर आपका आंसर एज ए आउटपुट आपको शो करेगा। तो आउटपुट आ गई आपकी 6+6 की 12। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स एंड दिस इज़ नोन एज IPO साइकिल। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका है कंप्यूटर इस कैसे काम करता है और इसे दिस इज़ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स कि ये कंप्यूटर जो है आपका इस तरीके से काम करता है और इसे हम IPO साइकिल कहते हैं। यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी डाटा दे रहे हैं, वो हमारी इनपुट हो गई, प्रोसेसिंग यानी उस पर जब भी वर्क हो रहा है वो हमारी प्रोसेसिंग हो गई, और जो हमारा आउटपुट आए, जो भी रिज़ल्ट आया वो हमारी आउटपुट हो गई। जैसे अब आपने क्या किया, पेंसिल ली, अनशार्प पेंसिल ले रहे हो, बिना घड़ी हुई पेंसिल ले रहे हो, ठीक है, बिना शार्प की हुई आपने पेंसिल ली, उसको आपने शार्प करने के लिए शार्पनर लिया, शार्पनर को पेंसिल को आपने शार्पनर में डाला और उसको शार्प करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप उसको शार्प कर रहे हो तो पेंसिल बिना शार्प की पेंसिल तो हो गई आपकी इनपुट, और जब वो आपकी शार्प कर रहा है शार्पनर तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है। और जब आपकी शार्प की हुई पेंसिल आती है निकल के शार्पनर में से, तो शार्प पेंसिल आपकी होगी आउटपुट। Okay students, today is enough. Now we will meet in next meeting. Bye students.